नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, एक तरफ भारत और यूरोपीय आयोग के बीच सबसे बड़ा डील हुआ, उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी करारा जवाब दिया गया। इसकी चर्चा आज पूरे दुनिया में हो रही है। भारत के दौरे पर आई यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के अपने बयान में कहा कि जब भारत सफल होता है तो दुनिया अधिक स्थिर होती है। उर्सुला का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस कथन की याद दिला रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अमेरिका तेजी से बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। उर्सुला का यह बयान उसी दिन आया जब भारत और यूरोपीय संघ अपने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की अंतिम रूपरेखा की घोषणा कर रहे थे, जो दशकों से बातचीत के दौर से गुजर रहा था। उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान देते हुए कहा, भारत ने प्रगति की है और यूरोप इस पर वास्तव में खुश है, क्योंकि जब भारत सफल होता है तो दुनिया अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित होती है और हम सभी इसका लाभ उठाते हैं। उनकी ये टिप्पणी वैश्विक नेतृत्व की उस शैली की याद दिलाती है जो कभी अमेरिका से जुड़ी हुई मानी जाती थी। डावोस में बोलते हुए ट्रंप ने अमेरिका को वैश्विक समृद्धि का मुख्य इंजन बताया था। ट्रंप ने कहा, जब अमेरिका तेजी से बढ़ता है तो पूरी दुनिया बढ़ती है। जब अमेरिका संकट में होता है तो आप सब उसके साथ गिरते हैं। उन्होंने अमेरिका में अपनी आर्थिक सफलता को आर्थिक चमत्कार करार दिया और अन्य देशों से कहा कि वे अमेरिका आर्थिक मॉडल की नकल करके जीवन स्तर बढ़ाएं। ट्रंप के दावोस भाषण के कुछ समय बाद यूरोपीय संसद ने जुलाई में हुए एक प्रमुख अमेरिका यूरोपीय व्यापार समझौते को निलंबित कर दिया। इसका कारण था ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का दावा। यूरोपीय संसद अगले सप्ताह तय करेगी कि क्या यह समझौता फिर से चालू किया जाए। बर्न लैंग व्यापार समिति के अध्यक्ष ने कहा, कुछ तत्व सही दिशा में है, लेकिन बहुत सारी अनिश्चितताएं भी है। उन्होंने ग्रीनलैंड समझौते पर विवरण की कमी का हवाला दिया, जिसे ट्रंप ने भविष्य के समझौते की रूपरेखा कहा था। जहां यूरोपीय आयोग और अमेरिका समझौता निलंबित है, वहीं भारत और यूरोप ने ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा की, जिसे दोनों देशों ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील कहा। यह समझौता उस समय आया जब ट्रंप के टैरिफ और धमकियों का वैश्विक असर लगातार महसूस किया जा रहा। ट्रंप इस समझौते से स्पष्ट रूप से खुश नहीं थे। उनके सहयोगी और अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने यूरोप पर आरोप लगाया कि वह भारत के जरिए रूस यूक्रेन युद्ध को ऊर्जा व्यापार में अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित कर रहा है। बेसेंट ने एबीसी न्यूज को बताया था कि हमने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाया। क्या हुआ? पिछले सप्ताह यूरोपीय संघ ने भारत के साथ व्यापार समझौता किया। हालांकि कहा जा सकता है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियों ने न्यू दिल्ली और ब्रुसेल्स को समझौता करने के लिए आवश्यक प्रेरणा दी। पीएम नरेंद्र मोदी और उर्सुला ने संयुक्त बयान में वैश्विक अनिश्चितताओं और व्यापार में उथल-पुथल पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक व्यवस्था में उथल-पुथल है। यह समझौता इसी अशांति को स्थिर करेगा। बाद में पीएम मोदी ने भारत यूरोपीय यूनियन बिजनेस फोरम में भी कहा, वैश्विक वातावरण में उथल-पुथल है। भारत यूरोप यूनियन दुनिया की व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करेगा। उर्सुला ने भारत और यूरोप को दो विशाल शक्तियां बताते हुए कहा था कि हमने इसे किया, हमने सबसे बड़ा समझौता दिया, हम 2 अरब लोगों का बाजार बना रहे हैं। यह 2 दिग्गजों की कहानी है, दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 2 दिग्गज जिन्होंने साझेदारी चुनी, वास्तविक विन विन तरीके से। यह एक मजबूत संदेश है कि वैश्विक चुनौतियों का समाधान सहयोग में है। संयुक्त बयान और भाषा से यह स्पष्ट होता है कि जबकि वॉशिंगटन टैरिफ धमकियों और एक तरफा दबाव पर निर्भर है, नई दिल्ली और ब्रुसेल्स ने सहयोग को वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता का माध्यम बताया। वॉन डेर लेयन के शब्द ट्रंप के लिए प्रतिवाद के रूप में भी देखे जा सकते हैं, पर यह संकेत देते हैं कि दुनिया अब एक ही आर्थिक इंजन पर निर्भर नहीं है, बल्कि उभरती शक्तियों के बीच सहयोग के माध्यम से वैश्विक विकास और स्थिरता की उम्मीद की जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।